एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वर्टिब्रेट्स। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो चार तरीक़ों से होती है। सबसे पहले फिशन, फिर उसके बाद बडिंग, और फिर फ्रेगमेंटेशन, और उसके बाद लास्ट पे आ जाता है पार्थिनोजेनेसिस। ये जो बडिंग होती है ये इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। तो सबसे पहले हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है फिशन। अगर मैं फिशन की बात करूं तो हम 9th-10th से पढ़ते आए हैं। फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि ब्रेकडाउन। फिशन का क्या मतलब होता है? स्प्लिटिंग यानी कि ब्रेकडाउन। अगर हम बाइनरी फिशन की बात करें तो ब्रेकडाउन इनटू 2 पार्ट्स। क्या मतलब होता है इसका? स्प्लिटिंग। फिशन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर मोस्ट कॉमन होती है। अब जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम इसकी पढ़ते हैं वो बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया क्या करता है कि अपनी एग्जैक्ट कॉपीज़ जो है बना लेता है इनटू स्प्लिटिंग इनटू 2 पार्ट्स बाइनरी फिशन के अंदर। बेसिकली ये क्या करता है बैक्टीरिया, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर में पिंचीज़ हो जाती है। अंदर में जब उनके अंदर न्यूक्लियस बन जाता है, 2 न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, तो उनकी मेम्ब्रेन जो है वो पिंचीज़ हो जाती है, जिस वजह से वो पिंच होने की वजह से आपस में सेपरेट आउट हो जाते हैं। अब बेसिकली फिशन जो है मल्टीपल फिशन भी होती है, एक बाइनरी फिशन भी होती है और मल्टीपल फिशन भी होती है। अब मल्टीपल फिशन का क्या मतलब है? यानी कि ब्रेकडाउन इनटू मल्टीपल पार्ट्स। किसी भी इनवर्टिब्रेट्स का, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बॉडी पार्ट्स का डिवाइड होना मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल उनके पार्ट्स बन जाना, उनकी जो फिशन होती है उनको हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। अब बेसिकल फिशन के अंदर जो डिवीजन ऑफ प्लेन है वो डिफरेंट होती है, यानी कि मुख्तलिफ एंगल से उनकी डिवीजन होती है। ये नहीं कि सिर्फ एक जगह से डिवीजन होती है, एक जगह से ब्रेकडाउन हो गया उनकी डिवीजन होगी। इनकी जो मल्टीपल है ये वेरी करती है, ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से इनकी जो ब्रेकडाउन है वो वेरी करती है। ये लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकती है, ये ट्रांसवर्स भी हो सकती है, और ये एसिमेट्रिकल भी हो सकती है, सिमेट्रिकल भी हो सकती है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें किसकी, नाइडेरियंस की, तो नाइडेरियंस के अंदर ये रिप्रोड्यूस होते हैं बाय लॉन्गिट्यूडिनल फिशन से। नाइडेरियंस ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशन से ये अपने आप को डिवाइड करते हैं। और उसके अलावा हम फ्लैटवर्म्स की बात करें या एनालिड्स की बात करें, इन सब की बात करें तो इन सब के अंदर ये क्या होती है, एसिमेट्रिकल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है, यानी कि इनके फिश ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से ये वेरी करती है। इनकी जो डिवीजन होती है डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज़ के हिसाब से ये वेरी करती है। तो बेसिकली ये था फिशन। उसके बाद आ जाता है अगर हम बडिंग की बात करें तो बेसिकली बडिंग के अंदर क्या होता है कि बर्ड बन जाते हैं। सिंपली जैसे हम पढ़ते आए हैं पहले कि बर्ड बन जाते हैं, और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स में के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रा को लेते हैं। हाइड्रा का क्या बन जाते हैं, बर्ड बन जाते हैं एक पार्ट पर। तो जैसे वो बर्ड ब्रेक ऑफ होता है, टूटता है, पेरेंट से सेपरेट आउट होता है, तो क्या कर लेता है कि अपना न्यू इंडिविजुअल बना लेता है, यानी कि इनके अंदर बडिंग बन जाती है। और ये बर्ड मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इनके स्पॉन्जेस के अंदर भी ये मोस्टली डेवलप होते हैं, ठीक है। और ये बडिंग जो है इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। एक्सटर्नल बडिंग तो जैसे कि ये हाइड्रा के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि बर्ड बन जाता है। और उसके अलावा अगर हम इंटरनल बडिंग की बात करें कि इंटरनल बडिंग क्या होती है, बेसिकली इंटरनल बडिंग के अंदर क्या होता है कि कॉलोनी बन जाती है एक, यानी कि हाइड्रा के बॉडी के अंदर ही एक कॉलोनी बन जाती है। कॉलोनी किस टाइप की बनती है, मिसाल तो एक कॉलोनी है, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, और ये ग्रैन्यूल्स जो हैं फुली डिवेल्प हो जाते हैं, यानी कि अपनी हर एवरी ग्रैन्यूल्स की सेपरेट मेम्ब्रेन बन जाती है, उनका सेपरेट न्यूक्लियस हो जाता है, उसके अंदर ही डिवेल्प होते रहते हैं। तो जैसे ही ये हाइड्रा जो है, इनके पेरेंट्स जो हैं कॉलोनी के, जिनकी कॉलोनी बनी है, इनके पेरेंट्स जो है वो डाइड होते हैं, मरते हैं,
तो ये इनकी बॉडी से बाहर निकल आते हैं। तो जैसे ही इनकी जो कॉलोनी की आउटर मेम्ब्रेन होती है ये ब्रेक होती है, तो ये सारे जो है डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स होने के बाद ये सब जो है कॉलोनी, जितने भी ये बर्ड बने थे कॉलोनी के अंदर, हाइड्रा जो थे, ये अपने न्यू इंडिविजुअल्स को डिवेल्प कर लेते हैं। तो ये थी बडिंग। उसके बाद आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। अगर हम फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ये थर्ड है एसेक्सुअल प्रोडक्शन वर्टिब्रेट्स। जिस तरीके से वर्टिब्रेट के अंदर एक सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है। फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम मोस्ट कॉमनली एग्जांपल पढ़ते आए हैं सी स्टार की, ठीक है। सी स्टार के अंदर उनके हम पता है कि उनके 5 फीट होते हैं। तो ये क्या इनका फ्रेगमेंटेशन के अंदर ये होता है कि जितने भी फीट, मिसाल तौर पर एक फीट सेपरेट हुआ है ना सी स्टार का, ठीक है, ये सी स्टार का अगर एक फीट सेपरेट हुआ है तो ये क्या करेगा, अपना न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। यानी कि इसके वो अपने मज़ीद 4 1 2 3 4 4 बना लेगा। अगर इनके पाँचों के पाँचों सी स्टार के ये सेपरेट आउट हो जाएं तो ये सब के सब क्या करेंगे, अपना सेपरेट इंडिविजुअल बना लेंगे, अपने 4 लेग्स बना लेंगे, तो अपना न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे। तो इसी तरीके से जैसे सी एनीमून्स के अंदर होता है, सी एनीमून्स, इसके अंदर भी ये होता है कि इनके जो इंडिविजुअल होते हैं, पेरेंट्स से होते, सी एनीमोज होता है, ये एक पार्ट से नहीं डिफरेंट पार्ट से ब्रेक डाउन हो जाता है, इनके फ्रेगमेंट बन जाते हैं। मिसाल तौर पर अगर हम ये आप डायग्राम के अंदर देख लें, ये सी एनीमोज है, ये सेपरेट आउट ब्रेक डाउन हो जाएगा डिफरेंट पार्ट्स से। तो उनके हर पार्ट जो है वो अपना एक न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे। तो ये थी बेसिकली फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन के बाद आ जाती है पार्थिनोजेनेसिस। फ्रेगमेंटेशन भी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। तो इंटरनल जो मैंने बडिंग के अंदर बताया, सिंपली इनके अंदर भी कॉलोनीज बन जाती हैं और बाद में जैसे वो डाइड होते हैं तो ये बाहर निकलकर अपनी सेपरेट बना लेती हैं, इंडिविजुअल्स बना लेते हैं। तो उसके बाद लास्ट पे आता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस बेसिकली पार्थिनो ये ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है। पार्थिनो का मतलब होता है विर्जन। क्या मतलब होता है, विर्जिन। और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो इसका विर्जन का क्या मतलब होता है, बेसिकली विर्जन का मतलब होता है कि किसी भी एग का डिवेल्प होना विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन एग डिवेल्प कर जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। और पार्थिनोजेनेसिस के अंदर ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है एग से, तो वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती। अब हम कहते हैं कि फर्टिलाइजेशन उस वक्त तो होगी ना जब गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स फार्मेशन होगी। अगर फर्टिलाइज्ड एग होगा तो उसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस मियोसिस होगी। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि एसेक्सुअल प्रोडक्शन होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, लेकिन वो जो एग डेवलप हुआ होता है वो विदाउट फर्टिलाइज्ड एग होता है, यानी कि उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती तो अब अगर एक हैप्लॉइड सेल्स होते हैं और डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। अब बेसिकल डिप्लॉइड सेल्स उस वक्त बनेंगे जब उनके अंदर माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगी। तो सिंपली उनके अंदर कौन से एग प्रोड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड एग प्रोड्यूस होते हैं किनके अंदर, पार्थिनोजेनेसिस के अंदर। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि अब चूँकि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, इनको स्पर्म सेल नहीं मिला, यानी कि मेल क्रोमोसोम्स इनको नहीं मिला, तो इनके अंदर क्या होगी, हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होंगे, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो कुछ सम एनिमल्स के अंदर, अब मिसाल के तौर पर पार्थिनोजेनेसिस किन के अंदर होती है, ये सर्टेन बीज के अंदर होती है, सर्टेन बीज के अंदर, वेस्प्स के अंदर और आंट्स के अंदर, इनके अंदर क्या होती है, पार्थिनोजेनेसिस होती है। अगर बीज की बात करें, सर्टेन बीज की बात करें तो इनको, अब बीज की बात करें तो बीज के अंदर जितनी भी हनी बीज होती हैं वो मोस्टली उनमें से क्या हुए होते हैं, पार्थिनोजेनेसिस हुई होते हैं। क्योंकि जो पार्थिनोजेनेसिस के बगैर होती है, यानी कि जो सेक्सुअली प्रोड्यूस होती हैं, उनके अंदर फीमेल वर्कर्स आ जाती है और फीमेल क्वींस आ जाती हैं, फीमेल क्वींस और फीमेल वर्कर आ जाती हैं।
ये हनी बीज के अंदर इस तरीके से होता है कि जो सेक्सुअली प्रोड्यूस हुई होती हैं, यानी कि फीमेल प्रोड्यूस हुई होती हैं, वो जितनी भी सेक्सुअली प्रोड्यूस होती है वो सारी फीमेल होती है, ठीक है। वो फीमेल अगर उनके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी हो किसी फीमेल के अंदर, जिस फीमेल के अंदर एबनॉर्मेलिटी होती है उसको वो क्या बनाते हैं, क्वीन बना देते हैं। और बाकी जितनी भी फीमेल्स हैं वो वर्कर होती हैं, यानी कि वो शहद वगैरह इकट्ठा करके लाती हैं। और जबकि जो मेल बीज होते हैं वो सारे के सारे किससे प्रोड्यूस होते हैं, पार्थिनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होते हैं। तो बेसिकली ये थी पार्थिनोजेनेसिस। सिंपली एक दफ़ा रिपीट करता हूँ इसको, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो एग डेवलप करता है उसको हम पार्थिनोजेनेसिस का नाम देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।